आज हम आए सुल्तानपुर के शिवधाम टिकरिया में, जो एक मंदिर भव्य मंदिर है जिसके चमत्कारों अनेक हैं। और हमारे साथ महाराज जी हैं, बताएंगे। सबसे पहले महाराज जी अपने परिचय बताएं। दर्शन चैतन्य ब्रह्मचारी, श्री महंत शिवधाम टिकरिया, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, अवध। जिस मंदिर की आप सेवा कर रहे हैं, इस मंदिर का कोई अद्भुत चमत्कार है? भगवान महाकाल के चमत्कार की तो क्या, प्राणी मात्र के हितैषी हैं। सन्यासी कभी चमत्कार की बात करता ही नहीं। कब से यहाँ पर आप सेवा कर रहे हैं? कई वर्ष हो गए, भगवान महाकाल की कृपा से यहाँ सेवा हमारी चल रही है। महाराज जी, आपसे एक सवाल है। सनातन धर्म पर कुछ लोग भड़काऊ बयान देते हैं, जैसे कहते हैं कि बाबा लोग पाखंड करते हैं, हिंदू धर्म को बहका रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, संसार में तरह तरह के प्राणी हैं, किसकी क्या मनसा है। अपने मनानुकूल स्थिति से जो बयान दे रहे हैं। संत कभी किसी को भड़का ही नहीं सकते। जिन्होंने सनातन के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पण किया हो परमात्मा के प्रति, उसको कौन सी राजनीतिक सत्ता चाहिए जो कि समाज को भड़काएगा। सही कल्याणकारी, हितकारी, परम हितैषी कोई अगर है, वह सन्यासी ही, संत ही हो सकते हैं। क्योंकि जो भी स्वार्थी लोग हैं, वह अपनी मनोकांक्षा के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। आपने कहा कि एक संत क्या भड़का सकता है, एक संत का मतलब क्या होता है? संत तमाम सांसारिक जो मोह है उससे जिसका अंत हो जाए, जिससे आसक्तियों का अंत हो जाए, वह संत है। जो समाज का कल्याण करे, जो समाज के सुख दुख के लिए 24 घंटे यदि इतना खाते हैं तो उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। मानव मात्र का कल्याण हो। परमात्मा जो है प्रत्यक्ष कहाँ दिखाई पड़ता है? यदि वो दिखाई पड़ता है तो संत में, संत ही के रूप में तो परमात्मा दिखाई पड़ता है। और कौन सी चीज वस्तु में दिखाई पड़ेगा? एक सवाल है, राम मंदिर पर 500 साल पहले विवाद चल रहा था जिस पर बन नहीं पा रहा था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे धर्म के लिए संतों ने संपूर्ण बलिदान दिया। संत खाली वेशधारी नहीं होता, संत गृहस्थ में भी होता है, संत नेता में भी संत होता है, संत अनेक जगह पे संत होता है। संत कोई व्यक्ति नहीं होता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत ही है। आपको क्या लगता है कि अगर वो नहीं आए होते राजनीति में तो राम मंदिर बन पाता? देखो, ये परमात्मा की करुणा कृपा है। किसके हाथ में श्रेय जाना चाहिए, किसके हाथ से कार्य करवाता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम ही पूर्ण समर्थवान है। जिसको सेवा देना चाहा उन्होंने दिया है। उसमें गिलहरी से लेकर के बड़े बड़े तक सबका अधिकार अपनी अपनी जगह पर सभी ने सेवा किया है। परमात्मा की कृपा हुई, वो मंदिर बनकर तैयार हुआ है। दर्शनार्थी दर्शन करने जा रहे हैं, तपस्वी उनकी साधना में लगे हुए हैं परमात्मा को पाने के लिए। अब इसमें छोटा बड़ा अपनी अपनी भूमिका सब निभा रहे हैं। हम तो यही जानते हैं कि जिनके अंदर थोड़ा विकार हो उसको निकाल देना चाहिए। परमात्मा पूर्ण समर्थवान है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है, वो कर्तव्य जिसके जो हम भी स्वामी मौनी महाराज जो कि बाबूगंज सगरा में ठीक है, कई बार भू समाधि जल समाधि लिए मैं भी साथ में रहा। तो भगवान राम के उस दिव्य भव्य मंदिर की कल्पना किए और आज वह साकार रूप में हुई। कुछ समय पहले हमसे ही स्वामी केशव प्रसाद मौर्य का डिबेट हुआ था, तो उन्होंने पूछा था कुछ लोगों से कि क्या ये समाधि से राम मंदिर बन सकता है। तो हमने कहा कि ब्रह्मा जी यदि सृष्टि का रचन करते हैं तो भी तपस्या के बल पर, विष्णु जी अगर पालन करते हैं तो भी तपोबल से, यदि शिव जी संहार करते हैं तो वो भी तपोबल से। क्योंकि रामचरितमानस में कहा भी गया है कि तपस्या के बल पर, साधना में अथाह सामर्थ्य होता है। क्योंकि परमात्मा कहीं दिखाई पड़ता है तो मंत्रों में, साधना में, तप में, श्रद्धा में, विश्वास में, कर्म में, वो अनेक रूपों में परमात्मा दिखाई पड़ता है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था जिसमें 4 शंकराचार्य हैं भारत के, वो नहीं गए। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास उद्घाटन किया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सबके बोलने का अधिकार होता है।
हमारा जहाँ तक हम अधिकार है, जहाँ तक हमारी सोच है कि हमारे सर्वोपरि सबसे उच्च स्थान जिसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं, हमारे शंकराचार्य परम पूजनीय, उनका अधिक आदर होना चाहिए था, होना चाहिए भी समाज को, क्योंकि उनसे बड़ा ज्ञान हम लोगों को नहीं होता, हम अल्प ज्ञानी हैं। क्योंकि हमारा मार्गदर्शन यदि भटक गया तो हम रास्ता से भटक जाएंगे कि हमारे वो शिव स्वरूप हैं, हम उनके बारे में क्या कहें। चारों शंकराचार्य का आदर करना चाहिए था। तमाम तरीके सोच हैं, तमाम तरीके से वाणी हैं, ज्ञानी हैं। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्रेय जरूर लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी शंकराचार्य के यदि आदर करते और ख्याति बढ़ती और हमारे सनातन में और दिव्यता भव्यता बढ़ती, आदर बढ़ता, लोगों को संस्कार मिलता, शिक्षा मिलती। यदि संतों का अनादर हुआ तो सुविधा तो सरकार दे सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकती, संस्कार नहीं दे सकती। शिक्षा स्कूली विद्या से शिक्षा थोड़ी ना होती है। समाज में यदि संत ना हो तो जल मरता संसार। तो इस तरीके से अगर संत नहीं रहेंगे संसार में, संत का अपमान होगा यदि संसार में, तो सनातन कब तक, किस तरीके से राजनीतिक सत्ता कुछ वर्षों में बदलती है, संत तो बदलते हैं संस्कार को, शिक्षा को, सभी को ज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं। तो हमको चाहिए इतनी ऊंची सत्ता पे बैठ करके, श्रेय संपूर्ण उन्हीं का है, लेकिन शंकराचार्य को भी आगे रखना चाहिए था, क्योंकि किसी भी मठ का महंत मालिक बनाया जाता है तो दंडी सन्यासी से लेकर शंकराचार्य को बनाया जाता है, जिससे कि उस मठ को बरकरार। आज चारों मठ किसी गृहस्थ के, किसी नेता के हाथ में होते तो चारों मठ नहीं रह जाते, तो हिंदू धर्म सनातन की बात कौन करता। तो जहाँ तक है सत्ता अपनी जगह काम करती, सत्ता ने काम किया है, पार्टी ने काम किया है। मैं उस संत सम्मेलन में भी था जो कि भक्तमाल बगिया में हुआ था आरएसएस के द्वारा, मैं उसमें भी था, उसके पहले भी था। और पूर्ण परमात्मा की कृपा से जो आज मंदिर का दर्शन हुआ, मैं भी दर्शन करने गया, मुझे आनंद है, उत्साह है। कहीं न कहीं हमारे अंदर हम अपनी बुद्धि का परीक्षण करें और संतों का अपमान भी न हो, संतों का सम्मान है। हमारे चार शंकराचार्य सुप्रीम पावर हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरह उनका सबसे ऊंचा स्थान है। हम लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन कराने का सामर्थ्य जो होता है गुरु रूप में, संत रूप में, शंकराचार्य के रूप में ही होता है। वहाँ पर शंकराचार्य को इसलिए नहीं, ऐसा नहीं इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सारा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते थे, ऐसा कुछ तो नहीं है।